ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 12 आदित्यों में से 10वें आदित्य भग आदित्य के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। भग आदित्य का एक रूप है। भग वैदिक धन के देवता हैं और प्रभु संरक्षक धन और समृद्धि के लिए एक शब्द है। भग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना थी कि लोगों को जीवन में वस्तुओं का हिस्सा मिले। भग अपने भाई आर्यमन के साथ एक सफल विवाह की उम्मीद से जुड़े हुए हैं। भग आदित्य को वेदों में धन के देवता के रूप में निरूपित किया गया है। ये समृद्धि देने वाले व उसके संरक्षक भी हैं। 5 तत्वों का स्वामी है भग आदित्य। भग 10वें आदित्य हैं। प्राणियों के शरीर में अंग के रूप में विद्यमान है। ये भग देव शरीर में चेतना, ऊर्जा, शक्ति, कार्य शक्ति और स्फूर्ति को व्यक्त करते हैं। भागा एक महत्वपूर्ण देवता है जिनके नाम का अर्थ भाग्यशाली या धन्य है। हिंदू संस्कृति में भग को धन, भाग्य और संस्कृति के देवता के रूप में जाना जाता है। भग के महत्व को समझने से प्रचुरता और समृद्धि के बारे में प्राचीन वैदिक मान्यताओं पर प्रकाश पड़ता है। भागा हिंदू पुरानी कथाओं में धन और विवाह के देवता हैं। भगा हिंदू पुरानी कथाओं में एक छोटा देवता है जो धन और विवाह से जुड़ा है। वह आदित्यों में से एक है जो 16 आदित्य देवताओं का एक समूह है और उर्वरता और समृद्धि की देवी अदिति और एक शक्तिशाली दृष्टा और ब्रह्मांड के निर्माता ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। हिंदू पुरानी कथाओं में भागा की भूमिका अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन उनकी कहानियां और किंवदंतियां हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की जटिलताओं और विभिन्न देवताओं के बीच से संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भागा का धन और विवाह से जुड़ाव उसके नाम से झलकता है, जो संस्कृत शब्द भग से लिया गया है, जिसका अर्थ है सौभाग्य या समृद्धि। धन के देवता के रूप में भागा को अक्सर एक परोपकारी देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उनकी पूजा करने वालों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करता है। विवाह के साथ उनका जुड़ाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जोड़ों की खुशी और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अक्सर हिंदू विवाह अनुष्ठानों में उनका आवाहन किया जाता है। भागा के अंधेपन के बारे में ये कहानियां हिंदू पुरानी कथाओं में जटिलताओं और विभिन्न देवताओं के बीच संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। वे ब्रह्मांड में संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने में शिव की भूमिका के महत्व और अनुष्ठानों और समारोहों में उनकी भूमिका की उपेक्षा के परिणामों पर प्रकाश डालते हैं। भागा का धन और विवाह से जुड़ाव हिंदू पुरानी कथाओं में इन विषयों के महत्व और जीवन में सभी पहलुओं में देवताओं का सम्मान करने के महत्व को भी रेखांकित करता है। धन और विवाह के साथ अपने संबंध के अलावा भागा या सौभाग्य की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ है। हिंदू पुरानी कथाओं में भग को अक्सर एक परोपकारी देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो उनकी पूजा करने वालों को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। सौभाग्य के साथ उनका जुड़ाव उनके नाम से झलकता है और यह हिंदू पुरानी कथाओं में उनकी भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऋग्वेद में भग मनुष्य और देवताओं दोनों के लिए प्रयुक्त एक विशेषण है। उदाहरण के लिए सवित्र, इंद्र और अग्नि, जो धन और समृद्धि प्रदान करने के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। इसके अतिरिक्त यह शब्द किसी एक विशेष देवता के लिए भी प्रयोग में जाया जा सकता है, यदि वे भी कभी वस्तुएं प्रदान करें। ऋग्वेद में अवतरण के विषय में मुख्य रूप से ऋग्वेद में बात की गई है, जो भग और उनके निकटतम देवताओं की स्तुति के लिए समर्पित है और जिसमें भग को लगभग 60 बार अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण, 2 अश्विनी कुमार, पूषण, बृहस्पति, सोम और रुद्र के साथ आमंत्रित किया जाता है। इंद्र, वरुण और मित्र जहाँ होते हैं, भग शब्द वहाँ अन्यत्र भी प्रयोग में लाया गया है। मानवीकरण कभी कभी जानबूझ अस्पष्ट होता है। नरों को भग में अपने भाग के लिए अनुरोध करते हुए दर्शाया गया है। ऋग्वेद में भग को कभी कभी सूर्य से जोड़कर देखा जाता है। उषा को भग की बहन कहा जाता है। भग के चक्षु किरणों से सुसज्जित होते हैं। भग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पीठासीन देवता भी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सर्ग 6 अध्याय 18 श्लोक 2 में कहा गया है कि सिद्धि भग की पत्नी है और उसके 3 बेटे और एक बेटी है। सिद्धि
जो अदिति के छठे पुत्र भग की पत्नी है, से महिमा, विधु, प्रभु नाम 3 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम अशी था। श्यावास्व के इस स्त्रोत में हम भग के दोनों कार्यों और सूर्य सवित्री के साथ उनकी एकता को देखते हैं, क्योंकि यह भजन सत्य के रचनात्मक भगवान को संबोधित है। सूर्य को, लेकिन सूर्य को रूप विशेष रूप से भग के रूप में आनंद और भगवान के रूप में। भग शब्द का अर्थ आनंद या भोगता है और यह भाव विशेष रूप से दिव्य नाम भग के लिए उपयुक्त माना जाता है। भजन के छंदों में भोजनम, भग, सौभागम के उपयोग पर जोर दिया गया है। वेद में 4 महान देवता निरंतर अपनी प्रकृति और क्रिया में निकट सहयोगियों के रूप में प्रकट होते हैं। वरुण, मित्र, भग, अरेमन। ऋषियों के विचारों में वरुण और मित्र लगातार एक साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी एक तिकड़ी एक साथ दिखाई देती है। वरुण और मित्र और भग या वरुण, मित्र और अरेमान, इसमें से किसी भी देवता को संबोधित अलग अलग सूत्र तुलनात्मक रूप से दुर्लभ है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण भजन हैं जिनके देवता वरुण हैं। ये 4 देवता सायन के अनुसार सौर शक्तियां हैं। वरुण रात्रि के स्वामी के रूप में, मित्र दिन के स्वामी के रूप में, भग और अरेमा सूर्य के रूप में हैं। हमें इन विशेष पहचानों को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि एक सौर चरित्र इन चारों से जुड़ा हुआ है। उस सृष्टि में वरुण और मित्र, अरेमन और भग 4 प्रभावी पुडसेंस हैं। वरुण शुद्ध और व्यापक अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चिदानंद में अरेमन शक्ति के रूप में कार्य करने वाली दिव्य चेतना के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। मित्र प्रकाश और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हुए सृजन के लिए आनंद के सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रेम सद्भाव के नियम को बताया गया है। भग आनंद को रचनात्मक आनंद के रूप में दर्शाता है। वह सृष्टि का आनंद लेता है और जो कुछ रचा गया है उसका आनंद लेता है। देव भाव अग्नि प्रमुख और अग्नि वायु के साथ विष्णु के रूप में प्रकट होता है। अग्नि वायु में अरेमन और भग, अग्नि वायु में इंद्र छिपे हुए हैं। अरेमन भग के पीछे मित्र और वरुण छिपे हुए हैं। विष्णु और बृहस्पति एक ही हैं। सभी प्राणियों के पास अपने लक्ष्य और अंत के लिए अस्तित्व का यह दिव्य आनंद है, चाहे वह इसे ज्ञान के साथ या अज्ञान के साथ, दैवी शक्ति के साथ या हमारी अभी तक अविकसित शक्तियों की कमजोरी के साथ खोजता है। भग पर बलवान अपनी वृद्धि के लिए कहता है। भग पर वह जिसके पास बल नहीं है, तब वह आनंद की ओर बढ़ता है। अपनी दिव्य संपत्तियों की वृद्धि में आनंदित आत्मा की बढ़ती और विजयी खुशी जो हमें अनंत आनंद में हमारी पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाने तक यात्रा करने और काबू पाने की ताकत देती है। यह मनुष्य में भग के जन्म का संकेत है और उसका दिव्य कार्य है। वास्तव में सारा आनंद भगवत सावित्री से आता है, नश्वर भी है और दिव्य भी। एक व्यापक और विशाल शक्ति का निर्माण करके वह मनुष्यों के लिए उनके नश्वर आनंद को सामने लाता है। तब वह मनुष्य को एक महान आनंद का पूर्ण आनंद देता है। इसलिए विशिष्ट ने उनसे कहा है, हे भग, हमारे नेता भग, जिनके पास सत्य का धन है, हमें दे रहे हैं। हे भग, हमारे आनंद इस विचार को बढ़ाएं और बढ़ाएं, सत्य विचार जिनके द्वारा सत्कार प्राप्त होता है। भग सृजक सावित्री है जो अव्यक्त परमात्मा से दिव्य ब्रह्मांड के सत्य को सामने लाता है। इस निचली चेतना के बुरे सपने को हमसे दूर करता है, जिसमें हम सत्य और झूठ, ताकत और कमजोरी, खुशी और खुशी की उलझन भरी उलझन के बीच लड़खड़ाते हैं। सावित्री फिर से स्वयं को प्रकट करती है, विशेष रूप से मनुष्य में सत्य के निर्माता में 4 महान और सक्रिय देवताओं मित्र, वरुण, भग और अरेमान के माध्यम से, जो शुद्ध व्यापकता, चमकदार सद्भाव, दिव्य आनंद, उत्कृष्ट शक्ति के स्वामी हैं। भग वैदिक पंथ में एक प्रमुख देवता है। हिंदू धर्म में धन और समृद्धि के देवता के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका नाम भाग्य, प्रचुरता और धन के वितरण का पर्याय है। हिंदू धर्म में भागा का महत्व गहरा है, क्योंकि वह भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के आशीर्वाद का प्रतीक है। भगा नाम
संस्कृत धातु भज से लिया गया है, जिसका अर्थ है बांटना या वितरित करना। यह व्युत्पत्ति देवताओं और मनुष्यों के बीच धन और समृद्धि के वितरक के रूप में भग की भूमिका को दर्शाती है। भगा शब्द का अर्थ भाग्य या आशीर्वाद भी है, जो आगे चलकर प्रचुरता और कल्याण के साथ उनके जुड़ाव पर जोर देता है। भग को विभिन्न वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में विभिन्न नामों और उपाधियों से संदर्भित किया गया है। ऋग्वेद में उनका उल्लेख अक्सर अन्य आदित्यों सौर देवताओं के साथ किया जाता है। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में भग को भगवान के रूप में जाना जाता है, एक शब्द जो सभी शुभ गुणों से संपन्न दिव्य को दर्शाता है। भगा नाम धन और समृद्धि के दिव्य पहलू का प्रतीक है। यह इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि सच्चा धन केवल भौतिक नहीं है, बल्कि इसमें आध्यात्मिक और नैतिक समृद्धि भी शामिल है। भागा का नाम एक अनुस्मारक है कि समृद्धि को व्यापक भलाई के लिए साझा और वितरित किया जाना चाहिए। भग को ऋग्वेद में प्रमुखता से दर्शाया जा गया है, जहां उन्हें देवताओं की माता अदिति की संतान आदित्यों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। समृद्धि और सौभाग्य की कामना वाले भजनों में अक्सर उनका आह्वान किया जाता है। एक उल्लेखनीय मिथक में भग को राक्षस वृत्र के साथ संघर्ष के दौरान अपनी आंखें खोना शामिल है, जो धन का दुरुपयोग होने पर दृष्टि या अंतर्दृष्टि की हानि का प्रतीक है। जबकि महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख हिंदू महाकाव्यों में भग एक केंद्रीय व्यक्ति नहीं है। उनका प्रभाव इन ग्रंथों में धर्म, धार्मिकता और अर्थ धन पर जोर के माध्यम से महसूस किया जाता है। धन वितरण और समृद्धि के सिद्धांत, जिनका भागा प्रतीक है, इन महाकाव्यों की नैतिक और नैतिक शिक्षाओं के अभिन्न अंग हैं। विभिन्न क्षेत्रीय लोक कथाओं में भागा को अक्सर एक परोपकारी देवता के रूप में चित्रित किया गया है, जो भक्तों को धन और खुशी का आशीर्वाद देता है। धन बांटने में उनकी उदारता और निष्पक्षता की कहानियां आम हैं, जो एक ऐसे देवता के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत करती हैं, जो एक सुनिश्चित करता है कि समृद्धि सभी के बीच उचित रूप से साझा की जाए। भग को आमतौर पर शांत अभिव्यक्ति वाले एक उज्ज्वल देवता के रूप में चित्रित किया जाता है, जो उनके परोपकार स्वभाव का प्रतीक है। उन्हें अक्सर सोने का बर्तन पकड़े हुए दिखाया जाता है, जो प्रचुरता और धन का प्रतिनिधित्व है। कनुरकोपिया प्रकृति की प्रचुरता का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ चित्रों में उन्हें कमल के फूल के साथ चित्रित किया गया है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि भगा को विशेष रूप से समर्पित कोई प्रमुख त्योहार नहीं है। विभिन्न हिंदू त्योहारों के दौरान उनकी पूजा की जाती है, जो समृद्धि और प्रचुरता का जश्न मनाते हैं। उदाहरण के लिए रोशनी के त्योहार दिवाली के दौरान भक्त धन और खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए अन्य देवताओं के साथ भागा का भी आवाहन करते हैं। भक्त अक्सर भागा को फूल, फल और मिठाई चढ़ाने जैसे अनुष्ठान करते हैं। भग के आशीर्वाद का आवाहन करने वाले ऋग्वेद के भजन और मंत्रों का पाठ करना एक आम अभ्यास है। इसके अतिरिक्त दान के कार्य और कम भाग्यशाली लोगों के साथ धन साझा करना भग का सम्मान करने के तरीके माने जाते हैं। ऋग्वेद में भग को समर्पित कई भजन शामिल हैं, जैसे कि ऋग्वेद 7.41, जो उन्हें धन और समृद्धि के देवता के रूप में स्तुति करता है। उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्त अक्सर ओम भगयाय नमः मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि भग को विशेष रूप से समर्पित कोई प्रमुख मंदिर नहीं है, लेकिन उनकी पूजा आदित्य और अन्य सौर देवताओं को समर्पित विभिन्न मंदिरों में की जाती है। कोणार्क में सूर्य मंदिर और वाराणसी में आदित्य मंदिर जैसे मंदिरों में भग को उनके देवताओं के पंथ में शामिल किया गया है। ये मंदिर महत्वपूर्ण है क्योंकि वे भग सहित सौर देवताओं का उत्सव मनाते हैं और जो प्रकाश, ऊर्जा और समृद्धि से जुड़े हैं। वे पूजा के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जहां भक्त धन, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मकर संक्रांति जैसे वार्षिक त्योहार, जो सूर्य के मकर राशि में संक्रमण का
जश्न मनाते हैं। इन मंदिरों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भक्त प्रार्थना करने और समृद्धि और सौभाग्य के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भग की पूजा अलग अलग तरीकों से की जाती है। भग की पूजा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे उत्तर भारत में फसल उत्सवों के दौरान अक्सर उनका आह्वान किया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में उन्हें आदित्य देवताओं के हिस्से के रूप में पूजा जाता है। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र भग की पूजा में स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को शामिल करता है। भागा का प्रभाव क्षेत्रीय लोक कथाओं में स्पष्ट है, जो धन और समृद्धि को साझा करने के महत्व पर जोर देता है। तमिलनाडु में पोंगल और पंजाब में बैसाखी जैसे त्योहार फसल का जश्न मनाते हैं और बहुतायत और समृद्धि के लिए भागा के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। पुराणों के अलावा वेदों में भी भग नामक देवता पर कुछ प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद में उषा को भग की बहन कहा गया है और शतपथ ब्राह्मण यह कहानी सुना रहा है कि भग कैसे अंधा हुआ। पुराणों के विपरीत इस कहानी में भागा ब्राह्मण के लिए अलग रखे गए बलि के हिस्से को स्वीकार करने से अंधा हो गया। भग अन्य आदित्यों जैसे सूर्य देवता और वरुण जल के देवता के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। साथ में वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और समृद्धि के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यापक हिंदू देवताओं में धन और समृद्धि के देवता के रूप में भागा की भूमिका अन्य देवताओं के कार्यों की पूरक है। भौतिक और आध्यात्मिक प्रचुरता के लिए व्यापक आशीर्वाद पाने के लिए अक्सर धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के साथ उनका आवाहन किया जाता है। समकालीन हिंदू प्रथा में भग को समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। भक्त व्यवसाय में सफलता, वित्तीय स्थिरता और समग्र कल्याण के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। धन बांटने और वितरण करने के उनके सिद्धांत सामाजिक जिम्मेदारी और परोपकार के आधुनिक मूल्यों से मेल खाते हैं। सफुर्जा राक्षस को भागादित्य के साथ जोड़ा गया है। राक्षस प्राचीन काल के प्रजाति का नाम है। राक्षस वे हैं जो आर्य व्यवहार व्यवस्था विचार का शत्रु, विधान और मैत्री में विश्वास नहीं रखता और प्राय धन प्राय स्त्री का हरण करके संभोग करना वह प्राय वस्तुओं को हड़प करना चाहता है। मानव जाति के समाज को बर्बाद करने में ही अपना यश मानने वाला तथा यज्ञ कार्य का नाश करके ब्राह्मण वर्ण के युवकों के मांस का भक्षण करने वाला वर्ग राक्षस था। राक्षस दक्ष प्रजापति के वंशज थे। वे सुरसा के पुत्र थे जो स्वयं दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। राक्षस को अक्सर बदसूरत, भयंकर दिखाने वाले और विशाल प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है, जिनमें दो नुकीले दांत मुंह के ऊपर उभरे हुए और नुकीले पंजे जैसे नाखून वाले होते थे। उन्हें मतलबी जानवरों के साथ की तरह बढ़ता हुआ और अतृप्त नरभक्षी के रूप में दिखाया गया है, जो मानव मांस की गंध को सूंघ सकता है। कुछ अधिक क्रूर लोगों को लाल आंखों और बालों को जकड़ते हुए, उनकी हथेलियों से खून पीते हुए या मानव खोपड़ी से दिखाया गया था। बाद में पश्चिम पौराणिक कथाओं में पिशाचों के प्रतिनिधित्व के समान। आमतौर पर वे उठ सकते थे, लुप्त हो सकते थे। उनमें माया थी जो उन्हें किसी भी प्राणी के रूप में इच्छा अनुसार आकार बदलने में सक्षम बनाती थी। राक्षस के समतुल्य महिला राक्षसी होती है। अरिष्टानेमी गंधर्व के रूप में भागादित्य से जोड़ा गया है। वसुदेव, श्री कृष्ण एवं तीर्थंकर अरिष्टनेमी न केवल समकालीन युग पुरुष थे बल्कि पैतृक परंपरा से भाई भी थे। भारत की प्रधान ब्राह्मण और श्रमण संस्कृतियों ने इन दोनों युग पुरुषों को अपना अपना आराध्य देव माना है। ब्राह्मण संस्कृति ने श्री कृष्ण को 16 कलाओं से संपन्न विष्णु का अवतार स्वीकारा है, तो श्रमण संस्कृति ने भगवान अरिष्टनेमी को आध्यात्म के सर्वोच्च नेता तीर्थंकर तथा श्री कृष्ण को महान कर्मयोगी और भविष्य का तीर्थंकर मानकर दोनों महापुरुषों की आराधना की है। अरिष्टनेमी का जन्म यदुकुल के ज्येष्ठ पुरुष दृशाह अग्रज समुद्र विजय की रानी शिवा देवी से
श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था। समुद्र विजय शौर्यपुर के राजा थे। मगध के राजा जरासंध से चलते विवाद के कारण समुद्र विजय यादव परिवार सहित सौराष्ट्र प्रदेश में समुद्र तट के निकट द्वारिका नामक नगरी बसाकर रहने लगे। श्री कृष्ण के नेतृत्व में द्वारिका को राजधानी बनाकर यादवों ने महान उत्कर्ष प्राप्त किया। 1 वर्ष तक वर्षादान देकर अष्टनेमी श्रावण शुक्ल षष्ठी को प्रव्रजित हुए। 54 दिनों के पश्चात अश्विन माह में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वे कैवल्य बने। देवी के साथ इंद्रों और मानवों के साथ श्री कृष्ण ने मिलकर कैवल्य महोत्सव मनाया। अरिष्टनेमी ने धर्मोपदेश दिया। सहस्त्रों लोगों ने श्रमण धर्म और सहस्त्रों ने श्रावक धर्म अंगीकार किया। वरदत्त आदि 11 गणधर अरिष्टनेमी के प्रधान शिष्य हुए। धर्म के प्रभु के धर्म परिवार में 18,000 श्रमण, 40,000 श्रमणियाँ, 1,69,000 श्रावक एवं 3,36,000 श्रविकाएं थीं। उमा यक्ष को भागादित्य के साथ जोड़ा गया है। यक्ष एक दैवी प्रजाति है। इनका स्वामी शिवा का भक्त कुबेर है। शिवा कुबेर की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उसे देवताओं का खजांची अथवा कोषाध्यक्ष बना दिया। ये सबसे धनवान देवता हैं और अपने कैलाश के बगल में उनको रहने का स्थान लोक दिया। यक्षों के राजा कुबेर हैं और उनके लोक का नाम अलकापुरी है। यक्ष लोग देवताओं जैसे होते हैं। इनके पास बड़ी शक्ति और दैवी माया भी होती है। ये बड़े विशाल मायावी शरीर वाले, उड़ने, अदृश्य होने की शक्तियों वाले होते हैं। इनका पूजन भी होता है और ये ज्ञान भी देते हैं। ये शिव की पूजा करने पर यक्ष शिव की पूजा पर प्रसन्न हो जाते हैं। सब यक्ष और उनका पिता श्री कुबेर भी शिव शक्ति का ही पूजन करते हैं। उनके वरदान से ही यक्षों का ऐश्वर्य और महत्ता है। शिव को ये पसंद है। शिवा के लिए नृत्य, गान, मनोरंजन आदि ये किया करते हैं ताकि शिवा इन पे अति प्रसन्न रहे, क्योंकि जिस पे शिव प्रसन्न है उसके अधीन ब्रह्मांड हो जाता है। अयूर ऋषि को भागादित्य के साथ जोड़ा गया है। अयूर को च्यवन ऋषि भी कहा जाता है। च्यवन ऋषि एक हिंदू ऋषि हैं और ऋषि भृगु के पुत्र हैं। उन्हें च्यवनप्राश नामक एक विशेष हर्बल पेस्ट के माध्यम से कायाकल्प के लिए जाना जाता है। च्यवन एक ऋषि थे जिन्होंने अश्विनी कुमारों द्वारा निर्मित जड़ी बूटियों से बनी च्यवनप्राश नामक एक औषधि का सेवन किया तथा अपनी वृद्धावस्था से पुनः युवा अवस्था बन गए। महाभारत के अनुसार उनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। वे अत्यंत तपस्वी थे। च्यवन भृगु मुनि के पुत्र थे। एक बार वे तप करने बैठे तो तप करते करते उन्हें हजारों वर्ष बीत गए, यहाँ तक कि उनके शरीर में दीमक मिट्टी चढ़ गई और लता पत्तों से उनके शरीर को ढक दिया। इन्हीं दिनों राजा श्याति अपनी 4,000 रानियों और एकमात्र रूपवती पुत्री सुकन्या के साथ इस वन में आए। सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए दीमक मिट्टी एवं लता पत्तों से ढके हुए तप करते च्यवन के पास पहुंच गई। उसने देखा कि दीमक मिट्टी के टीले में 2 गोल गोल छिद्र दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वास्तव में च्यवन ऋषि की आंखें थी। सुकन्या ने कौतूहलवश इन छिद्रों में कांटे गड़ा दिए। कांटों के गढ़ते ही इन छिद्रों से रुधिर बहने लगा, जिसे देखकर सुकन्या भयभीत हो चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में कांटे गड़ जाने के कारण च्यवन ऋषि अंधे हो गए। अपने अंधे हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तत्काल श्याति की सेना का मल मूत्र रुक जाने पर श्राप दे दिया। राजा श्याति ने इस घटना से अत्यंत क्षुब्ध होकर पूछा कि क्या किसी ने च्यवन ऋषि को किसी प्रकार का कष्ट दिया है। उनके इस प्रकार पूछने पर सुकन्या ने सारी बातें अपने पिता को बता दी। राजा श्याति ने तत्काल
च्यवन ऋषि के पास पहुंचकर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि बोले कि राजन, तुम्हारी कन्या ने भयंकर अपराध किया है। यदि तुम मेरे श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करना होगा। इस प्रकार सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हो गया। सुकन्या अत्यंत पतिव्रता थी। अंधे च्यवन ऋषि की सेवा करते हुए अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। हठात एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में दोनों अश्विनी कुमार आ पहुंचे। सुकन्या ने उनका यथोचित आदर सत्कार एवं पूजन किया। अश्विनी कुमार बोले, कल्याणी, हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पति की आंखों में पुनः दीप्ति प्रदान कर उन्हें यौवन भी प्रदान कर रहे हैं। तुम अपने पति को हमारे साथ सरोवर पर जाने के लिए कहो। च्यवन ऋषि को साथ लेकर दोनों अश्विनी कुमारों ने सरोवर में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर निकलते ही च्यवन ऋषि की आंखें ठीक हो गई और वे अश्विनी कुमार जैसे ही युवक बन गए। उनका रूप, रंग, आकृति आदि बिल्कुल अश्विनी कुमारों जैसी हो गई। उन्होंने सुकन्या से कहा कि देवी, तुम हम में से अपने पति को पहचान कर उसे अपने आश्रम ले जाओ। इस पर सुकन्या ने अपनी तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अपने पति को पहचान कर उनका हाथ पकड़ लिया। सुकन्या की तेज बुद्धि और पतिव्रत धर्म से अश्विनी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और उन दोनों को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। जब राजा श्याति को च्यवन ऋषि की आंखें ठीक होने, नए यौवन प्राप्त करने का समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने च्यवन ऋषि से मिलकर उनसे यज्ञ कराने की बात की। च्यवन ऋषि ने उन्हें यज्ञ की दीक्षा दी। उस यज्ञ में जब अश्विनी कुमारों को भाग दिया जाने लगा तब देवराज इंद्र ने आपत्ति की कि अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ का भाग लेने की पात्रता नहीं है। किंतु च्यवन ऋषि इंद्र की बातों को अनसुना कर अश्विनी कुमारों को सोम रस देने लगे। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र को बीच में ही रोक दिया। च्यवन ने अपनी तपस्या शक्ति से 4 नुकीले दांतों वाला एक विशाल असुर मद उत्पन्न किया। वह राक्षस इंद्र को निगलने के लिए दौड़ पड़ा। इंद्र ने भयभीत होकर अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग देना स्वीकार कर लिया और च्यवन ऋषि ने उस राक्षस को भस्म करके इंद्र को उसके कष्ट से मुक्ति दिला दी। एक विवरण के अनुसार जब भृगु की पत्नी पुलोमा गर्भवती थी तो अपने आश्रम में रहती थी तो एक राक्षस ने उसे परेशान किया। पुलोमा का बच्चा उसके गर्भ से फिसल गया, जिसे संस्कृत में च्युत बच्चा समय से पहले प्रसव कहा जाता है और इस प्रकार उसका नाम च्यवन पड़ा। राक्षस ने बच्चे को गिरते हुए देखकर मां को छोड़ दिया, लेकिन तुरंत राख में परिवर्तित हो गया। च्यवन ने अपने पिता से वेदों का अध्ययन किया और बाद में ब्रह्मा से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। बाद में वे ब्रह्म ऋषि बन गए। महाभारत के अनुसार अनुशासन पर्व में वर्णित एक कथा के अनुसार च्यवन ने राजा कुशिक और उनकी पत्नी से 21 दिनों तक कोई छोटे मोटे काम कराए। बाद में वे उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें सोने का एक जादुई महल बनाकर पुरस्कृत किया और उनके महान शक्ति से संपन्न पोते विश्वामित्र के जन्म की भविष्यवाणी की, जो ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त करेगा। पद्म पुराण के अनुसार उनका आश्रम सतपुड़ा पर्वतमाला पर पयोशनी नदी के पास था। एक अन्य परंपरा के अनुसार उनका आश्रम महेंद्रगढ़ जिले के नरनौल के पास ब्रह्मव्रत के वैदिक राज्य में ढेसी पहाड़ी पर था। च्यवन के आश्रम का स्थान होने का दावा करने वाला एक अन्य स्थान बिहार के बक्सर जिले में चौसा है। करकोटक नाग को भागआदित्य के साथ जोड़ा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक करकोटक नागों का एक राजा था। करकोटक के बारे में कुछ खास बातें इस प्रकार है। करकोटक पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है, जो प्रजापति कश्यप का कद्रु के गर्भ से उत्पन्न पुत्र और नागों के राजा शेषनाग, वासुकी और तक्षक का भाई था। करकोटक निषाद साम्राज्य
के पास एक जंगल में रहते थे। करकोटक नल का मित्र था। इंद्र के कहने पर करकोटक ने नल को काटा था। इस वजह से नल ऐंठन युक्त और बदसूरत हो गए थे। करकोटक ने नारद को धोखा दिया था, जिससे क्रोधित होकर नारद ने उसे श्राप दिया, जिससे वह एक कदम भी नहीं चल पाता था। करकोटक नल का मित्र था। उसने नल को सलाह दी कि वह अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर वहां अपना नाम बदलकर बाहुक कर ले और वहीं रहे। करकोटक भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। घोर तपस्या के बाद करकोटक ने भगवान शिव से गले में जगह मांगी। शिव ने पहले से ही वासुकी नाग के गले में जगह होने की वजह से उन्हें वह जगह नहीं दी। शिव ने भक्ति से प्रसन्न होकर करकोटक को शिवलिंग पर जगह दी, यानी कि शिवलिंग से लिपटा नाग करकोटक है। पूर्व चित्ती अप्सरा को भागादित्य के साथ जोड़ा गया है। स्वर्ग की 11 प्रमुख अप्सराओं में से एक थी पूर्व चित्ती। ये अप्सराएं इंद्रलोक में रहती थी और सुंदर होने के साथ साथ जादुई शक्तियों से संपन्न थी। इंद्र के कहने पर पूर्व चित्ती और अन्य अप्सराओं ने कई ऋषियों की तपस्या भंग की थी। अप्सराओं को सुंदर, युवा और सुरुचिपूर्ण बनाया गया है और कहा जाता है कि वे अपनी इच्छा अनुसार अपना आकार बदलने में सक्षम है। सचमुच कोई भी अपनी सुंदरता का दीवाना हो जाएगा। अप्सराएं 2 प्रकार की होती हैं, लौकिक, संसारिक और दैविक, दिव्य। वे नृत्य कला में महान होती हैं और अक्सर इंद्र के दरबारी संगीतकारों, गंधर्वों की पत्नियां होती हैं। अप्सराएं देवताओं के महलों में रहती हैं और गंधर्वों द्वारा बनाए गए संगीत पर नृत्य करके उनका मनोरंजन करती हैं। कहा जाता है कि इंद्र के दरबार की 26 अप्सराएं प्रत्येक प्रदर्शन कला के एक अलग पहलू का प्रतीक हैं, जो प्राचीन ग्रीस के म्यूज से तुलना करती हैं। ऋग्वेद में एक अप्सरा का वर्णन है जो गंधर्व की पत्नी है। हालांकि ऋग्वेद एक से अधिक अप्सराओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। एकमात्र अप्सरा जिसका विशेष रूप से नाम लिया गया है वह है उर्वशी। एक पूरा भजन उर्वशी उसके नश्वर प्रेमी पुररवा के बीच बातचीत से संबंधित है। बाद में हिंदू धर्म ग्रंथों में कई अप्सराओं के अस्तित्व की अनुमति है जो इंद्र की दासियों के रूप में या उनके दिव्य दरबार में नर्तकियों के रूप में कार्य करती हैं। गंधर्वों दिव्य संगीतकारों के साथ संगीतकारों के रूप में सेवा करती हैं। कौशितकी उपनिषद में अप्सराओं का उल्लेख देवताओं के एक वर्ग के रूप में किया जाता है जो मलहम, माला, वस्त्र और सुगंधित चूर्ण से जुड़ी हैं। अप्सराओं की उत्पत्ति का वर्णन रामायण और पुराणों में मिलता है। अप्सराओं को समुद्र मंथन, जल क्रीड़ा और नागों जैसे समूहों से जोड़कर जल से जोड़ा गया है। महाभारत में वर्णित कई कहानियों में अप्सराएं महत्वपूर्ण सहायक भूमिकाओं में दिखाई देती हैं। महाकाव्य में प्रमुख अप्सराओं की कई सूचियां हैं जो हमेशा एक जैसी नहीं होती। यहाँ ऐसी ही एक सूची भी दी गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि देवताओं के दरबार में रहने वाले लोगों और मेहमानों के सामने दिव्य नर्तकियां कैसे प्रकट होती थीं। भागादित्य का समय जनवरी मध्य से फरवरी मध्य तक होता है। भागादित्य को काल पुरुष की कुंडली के 10वें घर या मकर राशि से जोड़ा जाता है। यह मकर राशि या 10वां घर कर्म का घर या कर्म की राशि है। कर्म को सिर्फ प्रोफेशन के साथ ही नहीं जोड़ा जाता। यह कर्म जीवन में हम जो करते हैं उन कर्मों से संबंधित है। जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल वह हमें श्री के रूप में देता है। श्री से भाव शुभता से है। यह शुभता धन, समृद्धि, खुशी, नाम, सम्मान, प्रेम, सौंदर्य, भाग्य, यह सब श्री से प्राप्त होता है। यह सर्वात्मा से जुड़ा होने से इसका संबंध शिव से जुड़ा हुआ है। यह शिव सूर्य आदित्य के रूप में भागादित्य से जुड़ा हुआ है। भागादित्य को अगर दूसरे रूप में देखो तो यह हमें सेंस ऑफ इंटेलिजेंस, गिवर ऑफ धर्मा, ताकत, स्ट्रेंथ तथा अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी देता है। अगर किसी को कोई काम सौंप दिया जाए तथा वह पूरे तन मन से उसे पूर्ण करता है बिना अधूरा छोड़े तो भागादित्य उसे उसके लिए किए का हक जरूर देता है। यह रिवॉर्ड श्री के रूप में उसे मिलता है। भागादित्य उपासना प्रदान करने वाले हैं। उपासना का मतलब सिटिंग डाउन
उपजमा आसना, नीचे आसन पर बैठना। जब मनुष्य वर्शिप करने के लिए बैठता है, वह देवी जिसकी आप उपासना करते हैं, उस उपासना के लिए मनुष्य को लगातार नेम से साधना करने, अनुशासन बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह अंत में शरीर तथा आध्यात्मिक प्रगति की प्राप्ति होती है। भागादित्य की क्रिएशन के समय के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। भागा हमें ब्लिसफुल के साथ जोड़ता है। हमने पुषा आदित्य में क्रिएशन रचना के साथ जुड़ी कथा को जाना था, जब ब्रह्मा या प्रजापति अपनी ही क्रिएशन या रचना सरस्वती पर मोहित हो गए थे। इस कथा में जब धरती पर ब्रह्मा के रेतस या वीर्य को जब भागादित्य ग्रहण करने लगे तो उस रेतस की बहुत ही प्रभावशाली किरणों से भागा की आंखें चली गईं। यह आंखें इसलिए चली गई थी जब भागा ने दूसरे के अधिकार को ग्रहण करने को स्वीकार किया तथा उसे ग्रहण करने की चेष्टा की, जो कि भागा का हक नहीं था। इस तरह कथा बताना चाहती है, अगर कोई किसी के हक की तरफ देखता है तो वह अंधा हो सकता है। भागा शब्द को हम भगवान शब्द के साथ जोड़ते हैं। भागा को समझने के लिए हमें भगवान के अर्थ को समझना पड़ेगा। विष्णु पुराण में भगवान को समझाया गया है। भगवान सबसे पहले रचना के कारण है। यही स्पोर्टर ऑफ क्रिएशन रचना का समर्थक है। इसका मतलब है भगवान के पास नेत्र या नेतृत्व की शक्ति है। पहले हमारे पास विजन देखने की पार शक्ति की जरूरत है। रचना क्रिएशन के लिए देखने की जरूरत है, तभी सृष्टा सृष्टि की रचना कर सकता है। उसके बाद डिस्ट्रॉय की जरूरत होती है, तभी नई रचना क्रिएशन होती है, तथा यह साइकिल ऑफ क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। इस भगवान के पास 6 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है सुप्रीम नॉलेज, दूसरी सुप्रीम पावर, तीसरी सुप्रीम स्ट्रेंथ टू कैरी आउट, सुप्रीम सॉवरेनिटी, सुप्रीम एनर्जी और रेडियंस। यह मकर राशि का लॉर्ड या काल पुरुष के अनुसार 10वें घर का लॉर्ड शनि है। इसलिए भागादित्य कुछ शनि की प्रकृति को ग्रहण करता है। शनि का स्वभाव परिश्रमी, अनुशासन प्रिय है। वह हर कार्य में कंसिस्टेंसी, स्थिरता, लगातार कार्य में लगे रहने को ही जातक में चेक करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं शनि ग्रह परिश्रम, स्थिरता, बुरे हालातों का सामना करके आगे बढ़ने वाला, अनुशासन, अध्ययनशील, मेहनती होने के गुणों से भरपूर है। यही कारण है शनि ग्रह अंत में नाम, सम्मान, श्री, वेल्थ, सुख, समृद्धि, स्टेटस जरूर प्रदान करता है। कैप्रिकॉर्न राशि स्टेटस, धीरज, नेम, फेम, कर्म की राशि है। 10वें में कर्म करने के बाद 11वें भाव में एक्वेरियस में सैटर्न ग्रह होने पर भी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होती है। मीन्स सैटर्न ग्रह एक्वेरियस का लॉर्ड है, तब भी वहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स होती हैं। गेन प्रॉफिट का अगला घर है 10वें से 11वां। अब मनुष्य 10वें घर में कर्म नहीं करता या अधर्मी कर्म करता है तो उसे 11वें में पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है। इस तरह भागादित्य श्री प्रदान करता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का देवता भी भागा है, इसलिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ज्यादातर देखा गया है कैप्रिकॉर्न लग्न या मकर चंद्रमा वाले बहुत मेहनती होते हैं। बहुत कठिन हालातों से गुजरकर लंबे समय के बाद नेम, फेम, स्टेटस जरूर प्राप्त करते हैं। ऐसा ही मकर राशि सूर्य या 10वें घर के सूर्य के साथ भी देखा गया है। शर्त इतनी है कि इनके कर्मों में खोट नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं मकर राशि शनि ग्रह की राशि है। शनि कर्म का ग्रह है, साथ ही सूर्य धर्म का ग्रह है। इस तरह मकर में सूर्य या 10वें घर में सूर्य बताता है कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण भी कहते हैं सबसे सर्वोच्च कर्म है मनुष्य का धर्म, कर्म ही है। अंत में हम कहेंगे भग सूर्य देवता के रूप में, स्फूर्जा राक्षस के रूप में, अरिष्टा नेमी गंधर्व के रूप में, उमा यक्ष के रूप में, अयूर ऋषि के रूप में, करकोटक नाग के रूप में और पूर्वचित्ती अप्सरा के रूप में पुष्य के लंबे विस्तार पर शासन करते हैं।
आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम तत्सत।